पहुंचे और बद्री विशाल भगवान के सानिध्य में जाकर के अपने प्रश्नों को निवेदित किया। जब बद्रीनाथ में पहुंचे हैं, बद्रीनाथ में पहुंचने पर इनका मुलाकात भेंट सनकादिक भगवान से होता है। बोलिए सनकादिक भगवान की जय हो। बोलिए सनकादिक भगवान की जय हो। सनकादिक भगवान मिले। सनकादिक भगवान ने नारद जी को उदास देख करके पूछा, हे नारद जी आप उदास क्यों हैं? आप इस प्रकार उदास लग रहे हैं, आप मानो जैसे किसी धनवान व्यक्ति का धन छिन जाता है, उसी प्रकार गत वित्तो यथा जना। भक्तों के धन तो भगवान के नाम होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, लीला होते हैं, धाम होते हैं, लेकिन आप इतने बड़े भगवान के भक्त होकर के, प्यारे होकर के भी आप उदास लग रहे हैं। नारद जी ने यथावत सारी बातों को सुना दिया कि देखो महाराज, मैं अपने लिए चिंता नहीं कर रहा हूं। जैसे वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में है, गादी तनय मन चिंता व्यापी कि हरि बिनु निश्चर मरई न पापी। वहां ऋषि के मन में चिंता का भाव है भगवान का, कि भगवान अवतार नहीं लेंगे तो राक्षसों का वध कैसे होगा, जानकी जी का विवाह कैसे होगा, जनक जी महाराज का दुख कैसे दूर होगा। तो महात्मा लोग अगर चिंता भी करते हैं तो जगत के कल्याण के लिए चिंता किया करते हैं। इसीलिए निश्चित करके भगवान की लीला कथा का हम सबों को आश्रय लेना चाहिए। सनकादिक भगवान ने कहा नारद जी से, हे व्यास जी, हे नारद जी महाराज, आप सत्कर्म की चर्चा कर रहे हैं। अरे सत्कर्म यज्ञ को नहीं कहा है, सत्कर्म सिर्फ भंडारे को नहीं कहा है, दान को सिर्फ सत्कर्म नहीं कहा है, फिर सत्कर्म बोले भगवान ने जिन बातों को उपदेश किया है वह सत्कर्म तो है भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म कहा है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुकादवि। निश्चित करके सत्कर्म वह है जब भगवान की दिव्याति दिव्य लीला कथा का ज्ञान कराया जाए। सनकादिक भगवान ने कहा कि देखो अब तो आप समझ गए भागवत कथा को ज्ञान यज्ञ कहा है और वास्तव में सत्कर्म यही है। श्री नारद जी ने कहा महाराज मैंने तो वेद वेदांत सुना दिया, भागवत क्या है, भागवत में किस बात की कथा है? तो कहते निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम शुक मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोवि भावका। ये वेद रूपी कल वृक्ष का परिपक्व पका हुआ फल ही तो भागवत है। ये भागवत आप क्या श्रवण कर रहे हैं? भागवत में किन बातों की चर्चा है? बोले वेद वेदांत के बातों को ही सरल रूप में हमारे आपके बीच में रखने का प्रयास किया गया है। नारद जी ने कहा जो वेद वेदांत सुना दिया कुछ नहीं हुआ, तो तीन उदाहरण देते हैं कि देखो वेदोपनिषदाम सारा ज्यादा भागवती कथा अत्युत्तमा तमो भाति पृथक भूता फलकृति। श्री नारद जी महाराज को सनकादिक भगवान कह रहे हैं कि जो वस्तु मूल वस्तु से जो कार्य संभव नहीं है उनकी सार वस्तु से वस्तु प्राप्त हो जाता है। जैसे दूध के भीतर में ही तो घृत छिपा है कि नहीं? लेकिन अगर आप पूरी बना रहे हो, पराठा बना रहे हो, घी खत्म हो जाए और कोई वेदांती आकर के कहे कि दूध में ही छन लो, तो पूरी छनेगी?
नहीं चलेंगे। कोई कहे दूध से ही तो घृत तैयार होता है, लेकिन जो कार्य घृत कर सकता है वह कार्य दूध नहीं कर सकता। घृत को आप लंबे समयों तक रख सकते हैं, लेकिन दूध को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। उसी प्रकार वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। क्यों नहीं है? बोले सब लोग पढ़ भी नहीं सकते, वेद का व्याकरण अलग होता है। इसीलिए शुद्धावस्था में जब तक यज्ञोपवीत संस्कार ना हो तब तक वह व्यक्ति वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। तो वेद पढ़ने से तो मना है, लेकिन भागवत पढ़ने से मना है। आपने कलो संतरणोपनिषद, कली संतरणोपनिषद का मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र को पढ़ना मना है। इस मंत्र को पढ़ना मना है कि जब यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त होकर के ब्राह्मण लोग जब बैठते हैं। देखो समाज का दुर्भाग्य है, गायत्री मंत्र जिन ब्राह्मणों को कानों में दिया जाता है, जो दिव्याति दिव्य मंत्र सब का उच्चारण जोर से करना मना है, आज रिकॉर्डिंग बन करके कैसेट बना करके लोग बाहर में सुनाते हैं। ये मंत्रों का दुर्भाग्य ही तो है। किनको बोलना चाहिए, किनको नहीं बोलना चाहिए, मंत्र की गोपनीयता खत्म हो गई। जो दिव्याति दिव्य मंत्र अगर इधर उधर मिल जाए, भगवान की द्वादश अक्षर वासुदेव मंत्र, मंत्र को कभी जैसे तैसे नहीं जप किया जाता है, उनके लिए विधान होता है। उन्हीं मंत्र को चैतन्य महाप्रभु जी ने जिन जीव मात्र के कल्याण के ताई मंत्र को उलट दिया और कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3 उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आम के पेड़ से जो काम नहीं हो सकता है, वह कार्य आम के रस से संभव है। अगर आम का सीजन खत्म हो जाए और किसी को आम खाने का मन हो, तो आम के पत्ते को चबाने लगे तो स्वाद आएगा? आएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार जो सार तत्व भागवत कथा को प्राप्त करने से है, वह वेदांत को श्रवण करने में वह आनंद नहीं मिल पाएगा। जैसे इक के रस से ही खार शक्कर तैयार होता है, लेकिन जो कार्य उनके रस से संभव है, खार शक्कर से संभव है, क्या इक के रस से संभव है? यही बात समझा रहे हैं। देखो, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागानाम स्थापनाय प्रकाशितम। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करने का सबसे सरल साधन भगवान श्याम सुंदर ने ही भागवत कथा को दिया है। इसलिए भागवत कथा हम सबन को श्रवण करना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार जब दिव्याति दिव्य ज्ञान दिया है सनकादिक भगवान ने, आज उन गुरुदेव के पाद पद्मों में श्री नारद जी महाराज वंदन कर रहे हैं। देखो, यही गुरु भक्ति है। संस्कार में भगवान भी जब आते हैं तो वे भी आकर के गुरु बनाते हैं। उन्हें भी गुरु बनाने की आवश्यकता होती। किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज गुरु बनाना चाहिए? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल गुरु बनाना चाहिए। बोले, क्यों बनाना चाहिए? तो महात्मा जी ने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ऐसे ही जानने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा, महात्मा जी ने कहा, इसीलिए गुरु बनाना चाहिए, जानने के लिए। जब तक हम गुरु नहीं बनाते हैं तब तक हम किसी विषय वस्तु को नहीं जान पाते हैं। गुरु शब्द अंधकार को कहते हैं। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, उत्पात, उन्हें ही गुरु कहते हैं। संसार में बिना गुरु के कृपा से भव सागर कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि
तरही